हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग मैं आपके लिए एक अलर्ट रीडिंग लेकर आ रही हूँ कि आपकी लाइफ में अभी अभी आजकल की जो भी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में चल रही है, तो कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जिस पर आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हो सकता है आपको रेड फ्लैग्स नज़र ही ना आ रहे हों। मैं रीडिंग करूँगी तो शायद आपको इंडिकेट करेगा कि ये चीज़ें हैं जो कि थोड़ी सी एहतियात करने की ज़रूरत है। जैसे मैं रीडिंग करती हूँ व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज़, तो अवॉइड में तो ये होता है ना कि फिर आप उसको नहीं करें। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रेड फ्लैग सिचुएशन होती है, वो ये होता है कि सामने आपके होती है और आपको वो क्यों रेड फ्लैग कही जाती है, वो इसलिए कि आपको वो जब तक आपको कोई उसको इंडिकेट ना करवाए ना, तब तक आपको वो ख़तरनाक बात नहीं लगती। तो मैं आपको इस रीडिंग में आपके लिए हेल्प करूँगी कि कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जिस पर आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। और ये टॉपिक आपके एरिया ऑफ लाइफ से कहीं से भी हो सकता है, आपके काम में, आपकी डीलिंग में, आपके फ्रेंड सर्कल में, सोशल सर्कल, ख़ानदान, इन लॉज, फैमिली, सिबलिंग, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, जॉब, करियर, बिजनेस, एनीथिंग। ठीक है, क्योंकि वही वाली बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले की कि ये आपके सामने सिचुएशन होती है, जब तक कोई आपको उसको एहसास ना दिलाए कि तुमने ये चीज़ नोटिस की, ये थोड़ी सी गड़बड़ है, तब तक वो आपको रेड फ्लैग नहीं लगती। तो उसमें मैं आपको हेल्प करूँगी। कहीं पर भी आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लगे कि आपने ये बात आपसे हिट कर रही है, तो आपने जनाब उसकी जो है ना, इस जनरल रीडिंग की बेसिस पे नहीं जाना, क्योंकि ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। हाँ, आप जब इसको देखेंगे आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर होगी, लेकिन इसकी बेसिस पर आप कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाइएगा। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी एक ही है। ठीक है, तो देखते हैं जनाब कि कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जिस पर आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है। साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़, और अगर कोई इंसान नज़र आया तो उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स भी। ठीक है, कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जिस पे आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है। 1, 2 एंड 3। अभी तो मैं ऑरिकल से देखूंगी, फिर ग्रेजुअली मैं चीज़ें लेना शुरू करूंगी और भी मैसेजेस लेना शुरू करूंगी। कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जिस पे आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है। एंजल्स ऑफ द 4 डायरेक्शंस। अब आपको लगेगा ये तो इतना पॉजिटिव कार्ड है, इस पे कैसे आपको रेड फ्लैग बन रहा है। ये स्पिरिचुअलिटी का एक अलग ही लेवल है। मिरेकल्स की अगर मैं बात करूं तो गलत नहीं होगा, बहुत सारे लोगों के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। ठीक है, हैप्पी सक्सेस, न्यू बिगनिंग। कौन सी ऐसी बातें, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ या कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स जिस पे आपको तवज्जो देने की ख़ास ज़रूरत है। आपका, अगर जो लोग मैरिड हैं उनका कोई एक ख़ास बच्चा, ठीक है, अगर आपकी फैमिली में अभी एक न्यू एडिशन हुआ है, अभी रिसेंटली अगर आपकी फैमिली में किसी की बर्थ हुई है, तो आपने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल रहना है। ठीक है, जो लोग इनफर्टिलिटी से गुज़र रहे हैं और एकदम से उनको फर्टिलिटी का जो है ना वो चांस मिल रहा है, और देर आर पॉजिटिव चांसेस एंड रिजल्ट्स, उसको कॉन्फिडेंशियल रखें। सही है, आप अपनी एक्टिविटीज़ में, ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ में गाफिल मत रहिए। ठीक है, कुछ लोगों को पता नहीं होता उनके साथ स्पिरिट गाइड्स होते हैं, लोगों को मालूम ही नहीं होता, उनके काम, रुके हुए काम बन रहे होते हैं,
बड़ी ही ऑकवर्ड सूरत हाल में से अचानक वो बच जाते हैं। कोई बुरा कुछ हो रहा होता है, कोई बहुत नागहानी सी आफत जिसे कहना चाहिए, कि ऐसी चीज़ जिसमें इंसान की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। अगर मैं उसकी सिंपल सी मिसाल दूँ, गॉड फॉरबिड ख़वातीन के लिए रेप की चीज़, मतलब वो एक ऐसी चीज़ होती है, वो एक माहौल में भी हो सकती है, बहुत ही पार्टी टाइप माहौल है और उसमें किसी भी टुनटो नारी ने कोई हरकत कर दी। ऐसे माहौल में, ऐसी गैदरिंग में जिसके आप यूज़ टू नहीं हैं, जिसकी आप, ये मैं मिसाल दे रही हूँ, मैं कतई नहीं कह रही ऐसा, और उसमें से बच के आ जाना, ये एक मिराकुलस एक्टिविटी है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपके साथ जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा हो ना, उस पर ध्यान ज़रूर दें। कि कोई ऐसी अनहोनी चीज़ थी जो कि जिसका असर आप पे भी हो सकता था, लेकिन आप उससे बच गए, ये एक रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग अब ये क्यों है? आप अपने ही स्पिरिट गाइड्स को पहचान नहीं पा रहे, यानी कि आपके पास कुछ स्पिरिचुअल पावर्स हैं, आपको बहुत सारी एंजलिक गाइडेंस है और प्रोटेक्शन है जो आपको चारों तरफ से मिल रही है, लेकिन आपको नहीं पता चल रहा। सो हाउ यू गोइंग टू फाइंड इट? अपनी सराउंडिंग्स में होने वाली सरगर्मियों को देखें, ठीक है। दूसरा, अपने प्लान्स को, अपनी अचीवमेंट्स को सीक्रेट रखें। यू नेवर नो आपके साथ जो लोग हैं वो किस तरीके से आपकी अचीवमेंट्स को टेकअप करते हैं, ठीक है। अगर आपने अब तक की ज़िंदगी में, अब तक जो कुछ अभी आप जहाँ स्टैंड करते हैं, तमाम ट्रायल्स के बाद, तमाम स्ट्रगल्स के बाद बहुत कुछ कोई मेगा अचीव किया है, तो डोंट थिंक दैट इट इज़ द एंड, कि भाई हो गया, हमारा तो सारा ट्रायल फेज़ हो चुका, हम तो सारे मिलिट्री ट्रायल से भी गुजर गए, अब तो बस चंगा ही चंगा है और नो पंगा ही पंगा। ऐसा नहीं है। हर लम्हा, हर वक्त अपने आप को आपने तैयार रखना है दैट एनीथिंग कैन हैपन। आपको अभी कोई रिवॉर्ड सिस्टम मिलेगा, आपको किसी चीज़ पे पजीराई मिलेगी, आपको लगेगा कि नाउ आई एम फाइनली डन, एंड यही एक चीज़ मेरी ज़िंदगी में कमी थी और ये चीज़ भी पूरी हो गई, क्योंकि कार्ड्स इतने पॉजिटिव हैं, आई एम लिटरली माई सेल्फ सरप्राइज, लेकिन मैसेजेस जो हैं वो बम्बार्टमेंट की फॉर्म में चैनल हो रहे हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं रेड फ्लैग्स के तौर पर जो कि जिस पर आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि कुछ लोग आपकी वाइब से डरते हैं। आपकी शख्सियत में वाइब्स हैं और वो वाइब्स लोगों के अंदर की जो बुराइयां और जो कबाहतें हैं ना, उसको वो ट्रिगर करती हैं। तो लोग आपसे डरते होंगे, आप उनके बिहेवियर से होते होंगे कि ये मेरे साथ किस तरह का रवैया है इनका, बदतमीज़ी और बदलिहाजी हो रही है, जस्ट बिकॉज आपने अटेंशन नहीं दी है उस रेड फ्लैग पर जो आपके लिए एक बेनिफिट है। तो आप अगले के बिहेवियर को और उसकी बॉडी लैंग्वेज को इवेलुएट कर रहे हैं, जज कर रहे हैं कि इसका तो उससे बात करने का अंदाज़ ही अलग है, अगले की आपसे जो है वो, उसकी जो है वो हालत टाइट हो रही है, आपसे डर रहा है वो। दूसरा, मैंने दो इम्पॉर्टेंट बातें कही मैरिड लोगों के लिए, वो तो बहुत ज़्यादा अहम है। आपकी फैमिली में कोई एक ऐसा बच्चा है जिसकी ज़िंदगी का चैप्टर नया स्टार्ट हो रहा है, उसके नए चैप्टर को उसकी हद तक ही आप वोकल रखें, उसको एडवोकेट ना करें, उसको पब्लिक ना करें, उसकी अचीवमेंट्स को फ्लेक्स ना करें, उसकी लाइफ में कोई चीज़ें सेटल्ड हो रही हैं उसको फ्लेक्स ना करें, बिकॉज़ ये उसकी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर है जो उसकी अचीवमेंट्स और उसके स्ट्रगल्स के बाद आया है। इस पे आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, बिकॉज़ आप खुद भी इस पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो पेरेंट्स हैं और उनका बच्चा है, ठीक है। फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी से रिलेटेड भी मैंने बात कही, एंड अपनी हेल्थ को इग्नोर ना कीजिए। और जो मैंने न्यू बिगनिंग में फैमिली इंडक्शन या फैमिली एडिशन की बात की थी, उस पर तो आपने बिल्कुल भी जो है ना उसको इग्नोर नहीं करना, आपने उस पर ख़ास तवज्जो देनी है, बिकॉज़ वो एक जान है, ठीक है। तो यहाँ तक तो जनाब पता चल गया व्हाट आर द रेड फ्लैग्स, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं आपकी लाइफ के जो, जिसको आप ये मत समझिए कि अरे लो इस पे भी कोई इंसान ये सोचेगा, इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, ये कैसे रेड फ्लैग होगा। लोगों को दूसरों की खुशियाँ हज़म नहीं होती हैं, वो आपके मुंह पे मीठे मीठे होते हैं और आपके पीठ पीछे उनकी हसरत हसद में बदल जाती है। तो कोशिश करें एक तो पाक रहें, बावज़ू रहें, ठीक है।
सफाई का ख्याल रखें, कोई ऐसी चीज़, क्योंकि सबसे बड़ा रेड फ्लैग मुझे जो आपके लिए नज़र आ रहा है वो ये, अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर तवज्जो दें तो यू कैन टॉक टू स्पिरिट्स, यू कैन, आपके साथ चारों तरफ के सारी डायरेक्शंस के एंजल्स आपके साथ हैं, ठीक है। अगर आप साइकिक रीडिंग, टैरो रीडिंग सीखते हैं या सीखना चाह रहे हैं तो गो फॉर इट, इट्स अ बिग मैसेज फॉर यू, ठीक है। बिकॉज आपके पास 60% तो आपके पास कमांड है, एक हिडन पोटेंशियल आपके अंदर है, गो फॉर इट, बट उसको हमेशा राइट चीज़ों के लिए यूज़ कीजिएगा, किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल मत कीजिएगा, ठीक है। व्हाट आर द रेड फ्लैग्स, कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जिस पे आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है, कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिस पे आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है। हाउस, अपना घर, मैं इस एंजल ऑफ 4 हाउस में कहने वाली थी कि कोशिश करें कि आप अपने घर को पाक कर लें, और पाक करने का तरीका ये होता है कि वैसे तो आप उसकी सफाई सुथराई करें ही करें, लेकिन नजासत कहीं ना छोड़ें, और कोई चीज़ें बहुत अरसे से कहीं पे पड़ी हुई उनको वहाँ से डीक्लटर करें। अगर आप अपने घर में, जो लोग मुस्लिम्स हैं, कुरान ख़वानी करवा सकते हैं तो प्लीज़ करवाइए, बिकॉज इस घर के पीछे मस्जिद बनी हुई है। आई एम जस्ट पिकिंग अप, कुरान पढ़िए, कुरान की तिलावत कीजिए। अगर बहुत दिनों से घर में कुरान किसी ने नहीं पढ़ा तो कुरान खोलें और पढ़ें। ये एक रेड फ्लैग है, क्योंकि घर पर आपके किसी की नज़र हो सकती है, ठीक है। अब किसी भी फॉर्म में वो नज़र हो सकती है, किसी भी तरह से नज़र हो सकती है, नज़रों में आ जाती हैं चीज़ें, इस तरह की बात है। फैमिली रूम, देखिए घर से ही रिलेटेड फैमिली रूम है, तस्वीरों को हटाइए, सफाई कीजिए, देखिए कैसा सामान इस लिविंग रूम में भरा हुआ है, ठीक है। अक्सर लोग जो है ना, वो हमारे भी बड़े बुजुर्ग यही कहते थे कि ये वाले बर्तन जो है ना वो मेहमानों के लिए हैं। जो चीज़ घर में आ जाए उसको घर वालों के लिए इस्तेमाल करें, इस्तेमाल में लाएं, इस्तेमाल हो जाए बदल दें, लेकिन रखे रखे पड़े पड़े वो काम भी नहीं आ रही, वो बेकारी है, मेहमान नहीं आ रहा, इस्तेमाल नहीं हो रही, तो वो फिर नेमत का जो है ना वो ज़ाया करना है, ठीक है। बट सफाई मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली चैनल हो रहा है, सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ख़ास तौर पे उन चीज़ों को हटाकर ज़रूर सफाई करें जो सदियों से एक जगह पर खड़ी नहीं है, ठीक है। मैसेज, ईमेल्स, डॉक्यूमेंट्स, नोटिसेस, इवन व्हाट्सएप मैसेजेस, हर चीज़ की डिटेल्स को गौर से संभाल के रखें। आपको कमिंग डेज़ में कोई ऐसा लेटर, कोई ऐसा नोटिस मिल सकता है जो आपको लगेगा कि ये तो सोचा ही नहीं था कि ये भी चीज़ हो सकती है। तो ये एक ऐसा रेड फ्लैग होगा जिस पर आपने बाकायदा तौर पर कान धरने। अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत प्राइवेट रखिएगा, कोई रिपोर्ट इधर उधर लीक नहीं होनी चाहिए। अपने सर्कल को, जहाँ पर आपका उठना बैठना होता है, वहाँ पर प्राइवेसी को प्रायोरिटी दें, रैंडम डिस्कशंस ना करें। अपने फैमिली की टॉक्स, अपने बेडरूम टॉक्स, अपनी घर की बातें, अपने फैमिली के प्लान्स इस तरह पब्लिक ना करें। मैंने ऊपर भी आपको आगाह किया है, यहाँ पे भी आगाह कर रही हूँ, बिकॉज़ आप किसी कम्युनिटी में बैठते हैं, वहाँ कोई बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं, दे वांट गॉसिप, दे वांट डिस्कशंस, वो आप ही के ऊपर डिस्कशन शुरू कर देंगे। वहाँ कौन आपकी बात को सुनकर, क्या कहकर, क्या समझकर, क्या उसको अक्स करके आगे पहुँचाए, तो आपको इस पे बहुत स्ट्रांगली अपनी अटेंशन देनी है। एक्सपेक्टेशंस, सबसे पहली बात ये कि अगर कोई फॉल्स होप्स के साथ कोई भी उम्मीद लगा के बैठ गया है और वो किसी ऐसे मौके पर आपके साथ अपनी उस उम्मीद को डिस्कस कर ले जो आप बोलेंगे भाई मैंने तो ये बात ऐसे ही कह दी थी, मुझे क्या पता आपने इसके ऊपर आस उम्मीद लगा ली थी। यू नीड टू पे सीरियस अटेंशन, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ख़ातून है जिन्होंने आपसे कोई बड़ी ही कोई अच्छी खासी जो है ना आपने उम्मीद लगा रखी है। सेकेंडली, अगर आपने किसी से कोई किसी सेटलमेंट पर, किसी डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पर कोई आपने कमिटमेंट करी हुई थी, आपको लग रहा था कि जैसे ये आपका एक रिसोर्स और ये आपकी सोर्स ऑफ हेल्प बनेंगे,
तो थोड़ा सा आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है। अपनी सारी कश्तियाँ मत जलाइएगा इस उम्मीद पर कि इन खातून ने तो मुझसे वादा किया हुआ था कि ये मेरे इस सक्सेसफुल इवेंट पर मेरे साथ ये तमाम चीज़ों में मेरे साथ होंगे या होंगी। यू कैन एक्सपेक्ट एनी थिंग फ्रॉम एनी बडी। तो इस पर आपको जैसे कोई कहता है कि अभी तो चलो वक्त है ना, तुम्हारी जब इंस्टॉलमेंट की पेमेंट का टाइम आएगा तो तुम मुझे वो डॉक्यूमेंट्स भेजना, मैं तुम्हारी वो इंस्टॉलमेंट क्लियर करा दूंगा या करा दूंगी। अब है तो बात 2-3 महीनों के बाद की। जब वो 2-3 महीने बाद बिल्कुल सर पे आन के खड़े हुए तो उन्होंने कोई आपसे एक्सक्यूज़ कर ली। तो जनाब ये क्या हुआ, आपने, ये एक रेड फ्लैग अलर्ट है, आपने इसके ऊपर पहले से अपनी वर्किंग्स फॉर द सेफ साइड करके रखनी। ये मैंने आपको मिसाल दी है, ठीक है, क्योंकि कम्युनिटी एक्सपेक्टेशन और मैसेज समथिंग रिलेटेड टू, आपने अपने सोशल सर्कल में किसी ने आपको अपना सोर्स ऑफ हेल्प समझ लिया है, आपके वहमो गुमान में ही नहीं है, तो ये आपके लिए एक रेड फ्लैग, ठीक है। चलिए जनाब, अब लिटरली कॉस्मिक साइकिल टैरो से चेक करते हैं, बिकॉज इसमें डेली लाइफ रूटीन के जो है ना बहुत से मैसेजेस और इमेजेस हैं। तो कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जिस पे आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है, किन रेड फ्लैग्स पर आपको अटेंशन देने की नीड है। 5 ऑफ कप्स, सी, ये है मामला। देखें, अपनी सेविंग्स पर बहुत ध्यान रखिएगा। आपको कोई छोड़ के जाने की खबर सुनाएगा कि द पर्सन इज़ लीविंग। मैंने अभी सेविंग्स की बात की, देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, पीछे कार बनी हुई है और ये पैसे अपने सेव कर रही है बच्ची। तो सेविंग्स पर आपने बहुत ध्यान देना है। ये आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रेड फ्लैग है कि अलर्ट अलर्ट हो जाओ बेटा। एट ऑफ कप्स, सी, मूव ऑन एनर्जी। मैंने अभी कहा था कोई आपको छोड़ के जाने की बात कहेगा, कोई लिटरली आपसे कहेगा कि बस अब मुझे आपके साथ काम नहीं करना, मेरा और आपका ये वाला मामला नहीं बन सकता, मुझे नहीं करना आपके साथ, नहीं रहना, मुझे नहीं ये काम करना, और मैं अपना अलग से सब कुछ करूँगा या करूँगी। ये एक रेड फ्लैग है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। दिस इज़ अबाउट द लक, दिस इज़ अबाउट फ्यूचर। ये करियर से रिलेटेड हो सकती है बात, और स्टडीज़ से रिलेटेड हो सकती है बात, ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो सकती है बात, लक से रिलेटेड हो सकती है बात। बट कोई इंसान अपने बारे में सिर्फ सोच रहा है, और वो एक ऐसे मोमेंट पर इस चीज़ को अनाउंस करेगा कि आपको लगेगा कि यार तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी। तो पहले से ना थोड़े से मोहतात हो जाइए, मैं आपको सीरियसली कहूँ तो। और जब वो मोमेंट आएगा जब आप उस इंसान को ये कहेंगे कि अभी थोड़े दिनों पहले तो मेरी तुम्हारी इस पे बात हुई थी, तो तुमने ऐसा क्यों किया, तो तुमने बोला तुम ये भी तो देखो कि उस वक्त मेरे हालात ऐसे नहीं थे, उस वक्त मैं अकेला नहीं था, इतने लोगों की डेथ नहीं हो गई थी, मेरे फैमिली में डेथ नहीं हुई थी, ये मुझे छोड़ के नहीं गए थे, ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था, मैंने सब कुछ इतना जमा जोड़ किया, वो सब कुछ एक झटके में लेकर चले गए। ये इस तरह की एक्सक्यूज़ पर और इस तरह की बात पर आप कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज़ कहीं पेपर पे थोड़ी किसी ने कुछ लिखा है। तो बस अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आपने अगले को भी किसी फॉल्स होप में, एजम्पशंस में नहीं रखना, और ख़ुद भी नहीं रहना। इससे बढ़कर मैं आपको नहीं कह सकती। मैं आपके लिए 3 कार्ड्स निकालूंगी जिसमें ये आंसर होगा कि क्यों आपको इन रेड फ्लैग्स पे अटेंशन देने की ज़रूरत है। 4 ऑफ कप्स, क्योंकि आप किसी ऐसे मौके पर कोई आपको ये बोले कि मुझे आपका ये काम पसंद नहीं आया, यार हमारी ये डील नहीं हो सकती, आई रिफ्यूज़ योर वर्क, आई रिजेक्ट योर वर्क, मुझे आपके साथ काम नहीं करना। उस रेड फ्लैग अनाउंसमेंट से पहले बेहतर है कि आप अटेंशन दे दें।
ठीक है, एक तो ये रीज़न है क्योंकि आपको बहुत इम्पोर्टेंट मौके पर कोई रिजेक्ट कर देगा और आपके वहमो गुमान में नहीं होगी ये बात। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान या ये हालत या ये सिचुएशन ज़िंदगी की ऐसी हो सकती है कि जैसे ये सपोर्ट भी होगी और ये सपोर्ट नहीं भी होगी, और अगर मैं ये कहूँ कि इसका ना होना ही ज़्यादा बेहतर है तो ज़्यादा अच्छा। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑलमोस्ट नथिंग, मतलब ना होने से बेहतर वाली बात कि अच्छा ये हो ही ना। तो इस वजह से आपको इस पे अटेंशन देने की ज़रूरत है। लास्ट कार्ड, क्यों आपको इस रेड फ्लैग पर अटेंशन देने की ज़रूरत है? द लवर्स। ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये बॉन्डिंग भी हो सकती है, ये मतलब मैं अगर आपको ये कहूँ कि ये एक ऐसी सूरत हाल हो जाएगी कि आपको लगेगा कि यार ये इस वक्त जिस वक्त तुम जिस पोजीशन में हो ना, इस पोजीशन में एक्चुअली मुझे होना था, बल्कि मैं ही इस पोजीशन में कुछ अरसे पहले था या थी। ये रोल कैसे बदल गया? तो जब रोल बदल जाएगा तो जो गिवर है वही अगर रिसीवर बन गया तो फिर आपकी हेल्प कौन करेगा? इसलिए आपको, मैं अगर आपको ये कहूँ कि आपको प्रिकॉशनरी लेवल पर पहले से तैयार रहना चाहिए हर सूरत हाल के लिए, तो वो गलत नहीं होगा। और जो मैंने आपको स्टेप्स कहे हैं आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, जो मैंने बिल्कुल शुरू में बातें कही हैं, चाहे तो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। लेकिन ये वो रेड फ्लैग्स हैं जिस पे आपको अटेंशन देने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं फिर से आपको समझा रही हूँ कि कुछ चीज़ें हमारे सामने होती हैं और वो हमें पॉजिटिव लग रही होती हैं, लेकिन जब तक उसको कोई आकर इंडिकेट नहीं करता ना कि तुमको ये चीज़ गड़बड़ नहीं लग रही, इसने तुम्हें ये बात कही है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, फिर आपका दिमाग लड़ता है, ओ ये तो गेम ही पलट गया। दिस इज़ द रीज़न। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ऐसा लगे कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको रीडिंग की ज़रूरत है, आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, कांटेक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिएगा। प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।